What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 7 और हम लोग आ गए हैं हमारे एक और चैप्टर के रिवीजन पे जिसका नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आई एम वेरी मच होपफुल कि ये रिवीजन सीरीज आपको बहुत हेल्प कर रही होगी और आपने सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा बीएसटी और इकोनॉमिक्स अपना मेरे साथ साथ रिवाइज किया होगा। अकाउंट्स की भी वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है वो भी आपको काफी हेल्प कर रही है। तो आइए जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दीजिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज सिंपल। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। गाइस शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को रिवाइज करना और जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है ई बिजनेस और ई कॉमर्स। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बिजनेस और कॉमर्स के साथ ई जोड़ दिया गया है। ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? ओवर द इंटरनेट। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं आजकल ओवर द इंटरनेट होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, उन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं? ई बिजनेस बोल देते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स बच्चों एक छोटा टर्म है। कॉमर्स का मतलब सिंपली होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग करना, बस है ना, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। बिजनेस में और भी मल्टीपल चीजें होती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अपने कस्टमाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीजें बिजनेस में आ जाती हैं। तो बिजनेस इज अ बिग टर्म, commerce is a comparatively smaller term। तो क्या आता है? e-business is a more elaborate term and comprises various transactions and functions conducted electronically। e-commerce is just a part of it। ई-कॉमर्स में क्या क्या आता है कि कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ओवर द इंटरनेट आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं, उसको ई-कॉमर्स बोल देते हैं। उसके बाद बच्चों देखो फर्क क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और ई बिजनेस में। सर ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है भैया? स्पेस चाहिए, उसके बाद आपको सारा सामान रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, बहुत सारा पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बहुत सिंपल है, एक वेबसाइट बनाई आपने, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, यूट्यूब पेज बनाया, काम चालू कर दिया। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल है। ई बिजनेस कंपैरेटिवली सिंपल है, ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल है। फिजिकली कौन सा प्रेजेंट होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस दुकान, फैक्ट्री सब दिखता है। ई बिजनेस का जरूरी नहीं है फिजिकल अपीयरेंस हो, ऑनलाइन भी चल सकता है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप कौन सा महंगा होगा? ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल बिजनेस, भाई प्रॉपर्टी सबसे महंगी है ना, और इसके अंदर कंपैरेटिवली लो है क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कैसे होता है? देखो कॉन्टैक्ट ई बिजनेस में कंपनीज डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट खुद बेच रही होती है तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है क्योंकि बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनडायरेक्ट होता है। शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? पहले तो ये समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, किस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस डिवाइडेड होगा अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे शेप वर्टिकल होता है। वर्टिकल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लेवल्स होते हैं, है ना, कि भैया टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, इस तरीके से बिजनेस चल रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली बिजनेस ही सेल कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरपर्सनल टच, इंटरपर्सनल यानी सामने सामने से कहाँ पे कस्टमर और सेलर का आपसी मिलन होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, बातचीत कर पाएंगे, अपनी क्वेश्चंस क्वेरीज एक दूसरे से पूछ पाएंगे, यहाँ पे नहीं होगा इतना। उसके बाद बच्चों ह्यूमन कैपिटल कैसी चाहिए, यानी कि जो लोग इस बिजनेस को चलाएंगे, जो स्टाफ होगा वो कैसा चाहिए? यहाँ पे तो बहुत स्किल्ड चाहिए, ऑनलाइन सब कुछ मैनेज करना तो स्किल चाहिए, तो टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चाहिए। यहाँ पे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड भी चलता है। उसके बाद लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन चाहिए, प्रेजेंट अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे लोकेशन का ऐसा कुछ खास काम नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है बच्चों ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में। ई बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फिर हमारे से ये पूछ लिया जाता है कि ई बिजनेस करें तो क्यों करें। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबल रीच है सर, आप बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। फिजिकली अपने बिजनेस को इतनी दूर पहुंचाना, इतने कस्टमर्स ढूंढना आसान नहीं है, बट ऑनलाइन मोड से आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली एक ग्लोबल एक्सटेंट तक अपना बिजनेस ले जा सकते हो। फॉर्म करना ईजी है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत कम कंप्लायंसेस, बहुत कम पेपर वर्क, बहुत कम, एक तरीके से ये कह लो कि बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप सेटअप कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कम है। तीसरा,
पेपरलेस हो जाता है सारा का सारा काम। सबसे बड़ा बेनिफिट सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है, हम कम पेपर में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। कन्वीनियंट है, ऑनलाइन बिजनेस दोनों के लिए कन्वीनियंट है। सेलर को कस्टमर मिलता है 24/7, कस्टमर को बिजनेस मिलता है 24/7। वो जब चाहे कुछ भी खरीद सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बाजार तो 24 घंटे खुला है। ऑफलाइन तो 8 बजे 9 बजे बंद भी हो जाएगा। ऑनलाइन आप ऑर्डर करो 2-3 दिन में आपके घर पे, राइट। उसके बाद हाई स्पीड, जो बाइंग और सेलिंग होता है, जो एक्सचेंज होता है इंटरनेट पे, वो काफ़ी हाई स्पीड होता है। आप एक बटन दबाओगे और एकदम से आपको न्यूमरस ट्रांजैक्शंस, न्यूमरस पीसेस दिख जाएंगे। आप बड़े ध्यान से सेलेक्ट कर सकते हो आपको क्या अच्छा लग रहा है। न्यूमरस सेलर्स, चॉइस कितनी ज़्यादा हो गई है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं बच्चों ई बिजनेस के। इसके बाद बाबू लिमिटेशंस हमने क्या क्या पढ़ी हुई हैं, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, है ना। तो देखो लिमिटेशंस में हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो रिस्क है। सर कैसा रिस्क है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन आपको बेच रहा है, आप ट्रेस नहीं कर सकते पार्टी को, थोड़ा सा मुश्किल है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। इनकॉन्ग्रुएंसी है, इनकॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है मिसमैच। ऑर्डर टेकिंग गिविंग तो फटाफट है, बटन दबाओ ऑर्डर टेकिंग गिविंग हो जाएगा, लेकिन वो आता कई बार बहुत डिलेड है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑर्डर करोगे वो दिखाएगा जिस डेट पे, समटाइम्स डिले हो जाता है। तो ऑर्डर टेकिंग गिविंग या ऑर्डर फुलफिलमेंट की जो स्पीड है ना, उसमें मिसमैच होता है। तीसरा बच्चों, ई बिजनेस में हाई टेक्नोलॉजी है लेकिन इंटरपर्सनल टच नहीं होता। अब देखो जो चीज़ सामने दिखती है वो फोटो में तो नहीं दिखती ना। कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ आपको फोटो में बहुत अच्छी दिख रही होती है बट सामने आपको पसंद ही नहीं आती। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ड्रॉबैक है। उसके बाद बच्चों, कंपनीज आपका ट्रैक भी रखती हैं, मतलब आपका डेटा जो है ना वो भी रिस्क पे है। आप देखो, आप कोई चीज़ अमेजोन पे सर्च करो, आपको फेसबुक पे भी उसके एड्स आने लगेंगे, आपको व्हाट्सएप पे भी उसके एड्स आने लगेंगे, आप यूट्यूब खोलोगे उस पर उसी चीज़ के ऐड आने लगेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, वो आपको ट्रैक कर रहा है हर जगह। आप कहाँ पे आपका दिमाग है वो उस चीज़ को पकड़ लेगा, फिर आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स बार बार रिकमेंड करता रहेगा और आप उसको बाय करोगे। तो ये थोड़ा सा सेफ नहीं है ह्यूमंस के लिए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं, कई बार लोग रेजिस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जिससे स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी भी हो जाता है। तो ये सब बच्चों लिमिटेशंस हैं जो ई बिजनेस में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है, या ई बिजनेस आप कहां कहां पे कैसे कैसे कर सकते हो। तो बच्चों स्कोप में जब हम बात करते हैं तो बहुत वाइड स्कोप है, आप कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मेनली जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो है B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। ठीक है, सबसे पहले B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि दोनों पार्टीज बिजनेसमैन होते हैं। होलसेलर रिटेलर को ऑनलाइन बेच रहा है, ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो होलसेलर से ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। तो B2B में क्या होगा, बोथ द पार्टीज आर बिजनेस फर्म्स। ठीक है, ऑर्डर प्लेसिंग, मॉनिटरिंग, डिलीवरी सब ऑनलाइन होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, B2C। B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे एज अ कस्टमर मैं कोई सामान मंगाऊं ऑनलाइन, तो वो बिजनेस है, मैं कस्टमर हूं, है ना, इसको बोलते हैं B2C। तो B2C में क्या होता है, बिजनेस फर्म्स एट वन एंड, कस्टमर एट द अदर एंड, इसको हम B2C बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं। तो काफी इजी होता है हमारे लिए, ये सब इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप बड़े आसानी से इसको रिवाइज कर पा रहे होगे। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास C2C। सर C2C क्या होता है, जब एक कस्टमर अपने घर में सफाई करता है दिवाली पे या जनरल सफाई करता है, तो उसको सामान दिखाई देता है। अब वो सामान उसके लिए वेस्ट है, वेस्ट को फेंकने से अच्छा आप आजकल ऑनलाइन उसको बेच सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सामान बेचने में हेल्प करती हैं। तो वहां पे दोनों ही पार्टीज कस्टमर्स हैं। तो जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेचता है उसको हम बोलते हैं C2C। बिजनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज ऑल्सो कस्टमर्स, राइट। तो कस्टमर टू कस्टमर C2C। लास्ट होता है बच्चों इंट्रा बी। इंट्रा बी क्या होता है, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है कोई ऑनलाइन, उसको इंट्रा बी बोल देते हैं। देखो लिखा हुआ है, पार्टीज इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर विद इन फ्रॉम अ गिवन फर्म ओनली। ठीक है, ये तब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं या मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, है ना। एक कोई कंपनी है, उसकी एक शहर में 4 ब्रांच है। अब अगर एक ब्रांच पे कोई सामान खत्म हो गया है तो वो दूसरे ब्रांच से खरीद के ला सकता है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इंट्रा बी, कि एक पर्टिकुलर जगह से उठा के दूसरी पर्टिकुलर जगह विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ही हो रहा है, इसको हम इंट्रा बी बोल देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कई तरीके से फैला हुआ है, B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी, और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल इतने ही हैं एज पर योर NCERT। डन सर, सर हो गया, हाँ जी।
ये इतना ही था, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया है। आज इसको याद कर लेना बढ़िया तरीके से। बस अब हमारे पास 4 चैप्टर बचे हैं, राइट? उनको भी हम फटाफट कंप्लीट करेंगे आने वाले 4 दिनों में, और हमारा सिलेबस एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।